नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। देश की स्थापना के बाद से अदालत प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव के खिलाफ 6 महीने के विरोध प्रदर्शन और अमेरिकी दबाव के बावजूद इजरायल की संसद ने सोमवार को विवादास्पद बिल पारित कर दिया है। ये बिल न्यायपालिका को कमजोर करने की सरकार की योजना का पहला बड़ा कानून है। बिल 64-0 के मत से पारित हुआ, जबकि विपक्ष ने वोटिंग का बहिष्कार किया। बता दें, ये बिल सुप्रीम कोर्ट से सरकारी फैसलों को अनुचित घोषित करने की शक्ति छीन लेता है। नए कानून के जरिए न्याय व्यवस्था में ऐसे ही कई और बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के विरोध में इजरायल के इतिहास के सबसे जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए हैं। यरूशलेम में संसद के बाहर वोटिंग के दिन विरोध कर रहे लोगों को काबू करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। विपक्ष ने आगाह किया है कि अगर ये बिल कानून बना तो इजरायल में लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। काला सागर अनाज सौदे से रूस के हटने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि इस संधि ने अंततः अपना अर्थ खो दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि इस संधि का कोई महत्व नहीं रह गया था। हालांकि अब चिंता ये जताई जा रही है कि पहले से ही अकाल का सामना कर रहे कई अफ्रीकी देशों के लिए गंभीर खाद्य संकट पैदा हो सकता है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि उनका देश यूक्रेन से अफ्रीका भेजे जाने वाले अनाज की भरपाई कर सकता है। बता दें, ब्लैक सी के जरिए अनाज भेजने को सुरक्षित रास्ता देने के लिए यूक्रेन के साथ हुए समझौते से बीते दिनों रूस ने बाहर निकलने का ऐलान किया था। ये समझौता खत्म होने के बाद अफ्रीकन यूनियन ने एक बयान जारी कर निराशा जताई थी। रूस के इस फैसले से अफ्रीकन यूनियन के देशों पर सबसे ज़्यादा असर हुआ है। वहाँ अनाज के दाम बढ़ गए हैं। बता दें, ये समझौता पिछले साल जुलाई में लागू होने के बाद से 3 बार रिन्यू किया जा चुका है, लेकिन आखिरकार रूस ने इससे अलग होने का फैसला किया। कीनिया सरकार ने रूस की इस कार्रवाई को पीठ में छुरा घोंपने जैसा बताया है और कहा है कि इस फैसले से अफ्रीकी देशों पर बड़ा असर पड़ेगा। अनाज व्यापार में आई अड़चनों के कारण पहले से ही अफ्रीकी देशों पर खाद्य सुरक्षा को लेकर दबाव है। लाखों लोगों पर खाने की कमी और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि यहां यूक्रेन से अनाज जाता था। भाजपा के लिए शर्मिंदगी की बात यह हो सकती है कि उसके सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला ने मध्य प्रदेश में एक आदिवासी पर पेशाब करने के आरोपी प्रवेश शुक्ला के घर को ध्वस्त करने पर सवाल उठाया है और कहा है कि उसके अपराध के लिए उसके परिवार को पीड़ित करना सही नहीं है। बता दें, कांग्रेस का आरोप है कि आरोपी प्रवेश शुक्ला सीधी विधायक का ही प्रतिनिधि था। हालांकि केदारनाथ इस दावे से इनकार करते रहे। इस बीच उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि घर प्रवेश शुक्ला के परिवार की पैतृक संपत्ति थी। ये उनके दादाजी के समय से उनका पारिवारिक घर था। इसे अधिकारियों द्वारा ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए था। चाहे आरोपी कोई भी हो, उसके परिवार को परेशानी नहीं उठानी चाहिए। कांग्रेस ने मणिपुर पर प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर तंज कसा है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि आप सभी जानते हैं कि पीएम मोदी जहां भी जाते हैं टेलीप्रॉम्प्टर देखकर ही बोलते हैं। सदन में उन्हें यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। शायद इन्हीं कारणों की वजह से वो सदन में खामोश हैं। कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आप चाहें तो सदन में टेलीप्रॉम्प्टर लगवा लीजिए, लेकिन सदन के अंदर मणिपुर पर कुछ तो बोलिए। बता दें, मणिपुर में महिलाओं पर हुए यौन हमले और हिंसा को लेकर विपक्षी दल संसद में बहस चाहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी का बयान चाहते हैं। इस कारण से संसद में रोज हंगामा हो रहा है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी की मणिपुर पर चुप्पी को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा है कि पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे देश की संसद के अंदर नहीं बोल सकते। पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को गले लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने मणिपुर हिंसा के पीड़ितों को गले लगाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रधानमंत्री को संसद के अंदर बोलने से बचा रही है और मणिपुर संकट को एक सामान्य कानून व्यवस्था का मुद्दा मान रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मणिपुर को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा है कि मणिपुर में महिलाओं पर हुए यौन हमले पर अब तक कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सत्यपाल मलिक बोले कि अब तक कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ना मुख्यमंत्री को हटा रहे हैं और ना किसी की गिरफ्तारी हुई है। 4 तारीख को हुआ था, 2 महीने से ज़्यादा हो गया है और कुछ नहीं हो रहा है। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है और पूरे देश के लिए शर्मिंदगी की बात है। मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए संसद में हो रहे हंगामे के बीच आज आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने सरकार द्वारा पेश एक प्रस्ताव पर
संजय सिंह को निलंबित करने की घोषणा की। मणिपुर में हिंसा को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच संसद में गतिरोध बना हुआ है। विपक्षी दल मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग कर रहे हैं तो सत्ताधारी बीजेपी के सांसद राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हिंसा का मुद्दा उठा रहे हैं। वहीं संजय सिंह को निलंबित करने पर जेडीयू ने ट्वीट कर कहा है कि जो भी इस तानाशाही सरकार पर सवाल उठाएगा संसद से बाहर निकाला जाएगा। वह क्या लोकतंत्र है। वहीं संजय सिंह ने कहा कि पीएम संसद में मणिपुर पर बोलने को तैयार नहीं है। इस मुद्दे पर हमारा विरोध जारी रहेगा। मणिपुर के कई संगठनों ने दावा किया है कि 3 मई को मणिपुर में हिंसा फैलने के बाद से कम 7 कुकी जोमी युवतियों के साथ रेप किया गया है। अधिकांश के साथ गैंगरेप हुआ है। हालांकि मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने दावा किया है कि रेप की केवल एक घटना दर्ज की गई है। जाहिर तौर पर पिछले हफ्ते सामने आए वायरल वीडियो में देखी गई पीड़िताओं में से एक के यौन उत्पीड़न का जिक्र है। 4 मई का एक भयानक वीडियो जिसमें मणिपुर के कांगपोकपी में कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को नग्न घुमाने और भीड़ द्वारा उनके साथ क्रूरता से छेड़छाड़ करने का वीडियो पिछले हफ्ते वायरल हुआ था। उस घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। सीएम बीरेन्द्र सिंह ने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि राज्य भर में हत्या, आगजनी और दंगों की शिकायतों के साथ दर्ज 6068 एफआईआर में से रेप की केवल एक घटना पाई गई है। जबकि इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार वैपेई पीपुल्स काउंसिल, यंग वैपेई एसोसिएशन, जोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन और कुकी स्टूडेंट्स फेडरेशन ने दावा किया कि हिंसा फैलने के बाद से 7 कुकी महिलाओं के साथ रेप किया गया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी संसद के प्रति जवाबदेह हैं और उन्हें मणिपुर को लेकर सदन के अंदर बयान देना चाहिए। कांग्रेस सांसद ने केंद्र की सत्ताधारी भाजपा पर आरोप लगाया कि वो महिलाओं पर हुए यौन हमले की दुखद घटना का इस्तेमाल आरोप प्रत्यारोप के लिए कर रहा है। थरूर ने कहा, जब संसद में सत्र चल रहा है तो प्रधानमंत्री ने संसद के बाहर बयान देना उचित समझा। ये स्वीकार नहीं है। प्रधानमंत्री संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं और यही संसदीय लोकतंत्र की परंपरा है। कांग्रेस नेता थरूर ने पत्रकारों से कहा, आज देश जिस सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है वो है मणिपुर। हमारा एक राज्य जल रहा है और पड़ोसी राज्य मिजोरम को भी उसके नतीजे झेलने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, ये इतना बड़ा मुद्दा है कि प्रधानमंत्री के अलावा इस पर बहस की शुरुआत किसी और के बयान से नहीं की जा सकती है। इसके बाद गृह मंत्री या कोई दूसरे नेता इस पर अपनी बात रख सकते हैं। मणिपुर के मुद्दे पर सोमवार को संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। बाद में सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन इस दौरान विपक्ष के सांसद लगातार नारे लगाते रहे। विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि पीएम मोदी संसद के पटल पर मणिपुर के मुद्दे पर बयान दें। इस बीच राज्यसभा से सांसद जया बच्चन ने मणिपुर को लेकर मीडिया से कहा कि मणिपुर को लेकर दुनिया भर में सब लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारे अपने देश में ही बात नहीं हो रही है। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। बता दें, जया बच्चन समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने कहा, ये शर्म की बात है, चर्चा वो करवाना नहीं चाहते। आप सदन के अंदर जिन 2 राज्यों की बात कर रहे हैं वहाँ सत्ता में आपके विरोधी हैं। आपके राज्य में क्या हो रहा है, यूपी मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, आप बताइए। जो कुछ भी इनका बचा है वो भी नहीं बचेगा। मणिपुर की घटना को लेकर सदन में विपक्ष के ये चाहने के बाद कि पीएम मोदी सदन में बोले, हंगामा हो रहा है। इस बीच बीजेपी के नेता मनोज तिवारी की बदजुबानी भी सामने आई है। मीडिया से हुई बातचीत के दौरान उन्होंने विपक्षी दल के सांसदों को नामर्द तक कह दिया। उन्होंने कहा कि हम मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं लेकिन ये भाग रहे हैं, चलें अंदर चर्चा करें। इन नामर्दों को मैं चुनौती देता हूं, आप आओ। कैसे कह सकते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है? कहाँ हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी? दोगला रवैया नहीं चलेगा। वहीं मनोज तिवारी की टिप्पणी पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सदन में प्रधानमंत्री के बयान की मांग नैतिकता है। सदन है, कोई अखाड़ा नहीं जहां आप मर्दानगी के कसीदे पढ़ रहे हैं। थूकती हूं आपकी पितृसत्ता सोच पर। वैसे कहा ही है तो नामर्दगी सदन छोड़कर भागने में है। पीएम हिम्मत करें, सदन में मणिपुर पर बोलें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि वो मणिपुर के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं। बता दें, विपक्ष के सांसद लगातार मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर मानसून सत्र की शुरुआत से लेकर हंगामा हो रहा है। इस बीच गृह मंत्री शाह ने कहा कि मेरा विपक्ष के सभी सम्मानित सदस्यों से आग्रह है कि बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्यों ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं।
उन्होंने सवाल किया कि मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष इस पर क्यों चर्चा करने नहीं देना चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दें और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मणिपुर के मुद्दे पर संसद में सोमवार को भी हंगामा हुआ। राज्यसभा में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन मणिपुर पर चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं। आज भी वो ये मांग करते रहे। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने डेरेक से सीट पर बैठने के लिए कहा। जब डेरेक नहीं माने तो धनखड़ ने कहा, आप पहले सीट पर बैठिए। मिस्टर डेरेक ओब्रायन, अपनी सीट पर बैठ जाओ। आप चेयर यानी स्पीकर की कुर्सी को चैलेंज कर रहे हैं। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। मणिपुर से दहराने वाली कहानियों का आना जारी है। सबसे शर्मनाक यह है कि अधिकांश मामलों में मैतेई महिलाओं ने कुकी महिलाओं को पकड़कर अपने पुरुषों के हवाले किया और उन्होंने कुकी महिलाओं के परिवारों के सामने गैंगरेप किया। द हिंदू अखबार ने ऐसी ही एक घटना की रिपोर्ट छापी है। द हिंदू के मुताबिक मणिपुर में 18 साल की कुकी लड़की के साथ घटी ये घटना 15 मई की है। इससे संबंधित एफआईआर में कहा गया है कि एक मैतेई महिला समूह ने उसे 4 हथियारबंद लोगों को सौंप दिया। उसके साथ क्रूरता की गई, गैंगरेप किया गया, हत्या की धमकियां दी गईं। घटना के बाद वो लड़की बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन उसे घर तक साथ जाने के लिए मैतेई पुलिस पर भरोसा नहीं था। द हिंदू के मुताबिक एक पुलिस सूत्र ने बताया कि 15 मई को मणिपुर के इम्फालपुर में अपहरण, मारपीट और गैंगरेप की शिकार 18 वर्षीय लड़की ने 21 जुलाई को पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद 0 एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के अनुसार लड़की ने कहा कि महिलाओं के उस समूह को मणिपुर में मीरा पेबिस यानी महिला मशालधारी या मदर्स ऑफ मणिपुर भी कहा जाता है। लड़की ने आरोप में कहा है कि उस मैतेई समूह की महिलाओं ने उसे काले कपड़े पहने 4 हथियारबंद लोगों को सौंप दिया था। द हिंदू के पास उस एफआईआर की कॉपी है। राजस्थान में कांग्रेस के अशोक गहलोत सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा सोमवार को विधानसभा में एक लाल डायरी लेकर पहुंचे और इसे स्पीकर की मेज के पास लहराने लगे। डायरी को लेकर विपक्षी पार्टी बीजेपी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से तीखे सवाल किए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि राजेंद्र गुढ़ा जी का कहना है कि लाल डायरी में बहुत राज है, उसमें 500 करोड़ का हिसाब है और मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत का भी नाम है। आज विधानसभा में लाल डायरी लेकर गए गुढ़ा जी के साथ मारपीट कर उन्हें बलात् बाहर कर दिया गया। साफ है कि डायरी में लिखे काले धन के राज और नाम सामने आने से गहलोत जी का राजनीतिक जीवन संकट में पड़ जाएगा। कांग्रेस की सरकार तक गिर सकती है और जैसा गुढ़ा जी बात कर रहे हैं, कईयों को जेल भी हो सकती है। विधानसभा सदन में आज राज्य सरकार ने लाल डायरी के राज सामने आने से रोकने के लिए गुंडागर्दी कराई है। शेखावत ने कहा कि मैं अशोक गहलोत से पूछना चाहता हूं कि वो लाल डायरी क्या है और उस लाल डायरी को लेकर सरकार में और मुखिया जी में इतनी घबराहट क्यों है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी है। इस दौरान मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने का मौका दिया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन कमेटी ने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने आदेश में कहा, हम निर्देश देते हैं कि वाराणसी के जिला अदालत का आदेश बुधवार शाम 5 बजे तक के लिए अमल में नहीं आएगा और इस बीच पक्षकार इलाहाबाद हाई कोर्ट में वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएस बोपन्ना और बेला एम त्रिवेदी की बेंच से याचिकाकर्ता के वकील ने सुनवाई पर 1 सप्ताह की अवधि के लिए स्थगन की मांग की थी। इसके मद्देनजर सुनवाई को स्थगित कर दिया गया। ट्विटर का लोगो आज इसके ब्लूबर्ड प्रतीक से बदलकर एक्स हो गया। एलन मस्क ने कुछ घंटे पहले ही इसकी घोषणा की थी कि ट्विटर का लोगो उसके ब्लूबर्ड प्रतीक से बदलकर एक्स हो जाएगा। उन्होंने पहले कहा था कि हम सभी जल्द ही एक ब्रांड के रूप में ट्विटर को अलविदा कहेंगे। मस्क पिछले साल $44 बिलियन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदने के बाद से लगातार बदलाव कर रहे हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा बदलाव है। ट्विटर के सीईओ लिंडा यासिनो ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को एक्स कहा जाएगा, जो एक AI संचालित प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म ऑडियो, वीडियो, मैसेजिंग, भुगतान और बैंकिंग पर केंद्रित है।
अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।